खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। अन्याय मर गया, हाय 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 जवान करते गया, हाय 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 सोने हो रही, हाय 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 अपने कर लो, हाय 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 फसले रो लो, हाय 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 खट्टर साले, हाय 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 मर गया साले, हाय 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 खट्टर मर गया, हाय 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 अगला रो लो, हाय 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 अगला रो लो, हाय 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 फसले रो लो, हाय 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 मर गया खट्टर, हाय 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 किन मांग मुद्दों को लेकर ये हड़ताल चली हुई है, क्या कुछ अभी तक हुआ है, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है और कौन सा ये संगठन है? हमारा पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी न्यूज़ को कवरेज दे रहे हैं। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित कर्मचारी संघ के द्वारा ये 16वां दिन लगातार हड़ताल का दिन है। इसमें हमारा जो मांग मुद्दे हैं, लिपिक के लिए वेतनमान 35,400 लागू करवाने के लिए, पंजाब के समान वेतनमान लागू करवाने के लिए, जो सरकार ने हुड्डा सरकार ने 25 अगस्त 2014 को जो मंत्रिमंडल में फैसला पास किया था, जो 1 नवंबर 2014 से लागू होना था, वो फैसला हमें लागू करवाना है इस सरकार से, क्योंकि इस सरकार जो हाल में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, इसने अपने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी पंजाब के समान वेतनमान और सभी भत्ते लागू करने का जो वायदा किया था, जिन्होंने हरियाणा की भोली भाली जनता को और कर्मचारियों को धोखा देते हुए पूरे 9 वर्ष बिता दिए हैं। अपने गीता समान जो संकल्प पत्र को भी ये लागू नहीं कर पाए हैं, उसकी लिपिक वर्ग घोर भर्त्सना करता है और हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन तब तक अपनी हड़ताल और संघर्ष जारी रखेगा जब तक सरकार 25 अगस्त 2014 का फैसला लागू नहीं करती है। एक दूसरी यूनियन और CAWS हड़ताल में है और उनके द्वारा मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ बातचीत में अभी तक रहा है? जो दूसरा संगठन लगातार हड़ताल में बैठा है वो भी हमारे ही साथी हैं, हमारे लिपिक साथी बैठे हैं। हमें एक सरकार ने 2 फाड़ में बांटने का काम किया है, क्योंकि वो जो साथी है एक संगठन का सहारा लेके, जो कि सरकार के पैरेलल सरकार का पक्षधर संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है, उसके आड़ में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे लिपिक वर्ग को तोड़ के किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को भटकाने का काम कर रहा है और जो 25 अगस्त 2014 के फैसले को लागू ना करने में सहायक हो रहा है, जिसके कारण हम लिपिक वर्ग को लिपिक से लेकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट लिपिक से लेकर अधीक्षक तक के जो वेतनमान विसंगति दूर करने का मामला है, उसको कहीं ना कहीं अटकाने का काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ इस बात को कतई सिरे से नकारती है और सरकार को ये चेताना चाहती है कि 25 अगस्त 2014 का जो फैसला है वो लागू कर दे, वरना सरकार को अपने प्रतिकूल जो इसका असर है चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमिंदर है, मैं राज्य महासचिव हूँ हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ। हड़ताल कब तक चलेगी? हड़ताल ये तो सरकार के ऊपर है, हमारी मांगे लागू कर दे, हम अगले दिन ख़त्म कर देंगे। हमारी सरकार से लड़ाई है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। हम हर सरकार से लड़ते हैं, हमारा संगठन किसी भी सरकार के इशारे पर नहीं चलता, हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं। हमारा हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने हमेशा ही
हर सरकार के खिलाफ बिल्कुल बजा है, चाहे वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो, इनेलो की सरकार हो, बंसीलाल की सरकार हो, या हाल साल में बीजेपी जेजेपी सरकार हो। कोई भी किसी भी अपनी यूनियन के बैनर के नीचे लड़ाई लड़ सकता है, और वहाँ भी जो उस यूनियन के बैनर नीचे कर्मचारी बैठे हैं वो हमारे ही साथी हैं। हम उनको क्रांतिकारी सलाम करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि वो बैठे हैं अपने मांग मुद्दों को लेके और जागरूक हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट तौर से ये कहना है, 3 दौर की वार्ता में और हम पूर्व में भी कहा करते कि ये जो इसके पर्दे के पीछे जो खेल कर रही है सरकार अपने संगठन के साथ मिलके, इस खेल का हम विरोध करते हैं। इस देश में 550 से अधिक किसानों के संगठन थे, उसके विपरीत में ये खड़े थे। इस देश में निजीकरण के खिलाफ पिछले 2022 को 28-29 मार्च की 2 दिन की हड़ताल थी पूरे देश की ट्रेड यूनियनों की। यही संगठन वो कहने वाला था, भारतीय मजदूर संघ, कि हम सरकार का संगठन है, सरकार हमारी है, सरकार जो पॉलिसी लेके आएगी हम उसको विधिवत लागू करवाएंगे, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। इसलिए हड़ताल से हम किनारा करते हैं, हड़ताल का हम विरोध करते हैं। हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का कहना है कि वो क्लर्क वहाँ लिपिक से लेकर सुपरिटेंडेंट तक जो बैठा है वो भी कर्मचारी हमारा है, और हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर नीचे भी कर्मचारी हमारा है। थोड़ा भ्रांति फैलाई जा रही है, बार बार दौर की मीटिंगें करके कर्मचारी को जो सेट किया जा रहा है मानसिक तौर से कि कर्मचारी कहीं ना कहीं हताश होकर पीछे हट जाए इस मांग से। और ये सरकार का शुरू से ही रवैया रहा है किसी मांग से पीछे हटाने के लिए कोई अलग से लाइन पे आंदोलन चलाना। इसके पीछे भी सरकार की मंशा हमें स्पष्ट नज़र आ गई कि सरकार 25 अगस्त 2014 के कैबिनेट के फैसले अनुसार 35-400 की मांग को पूर्ण तौर से समाप्त करना चाहती है। और निंदा करते हैं हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से सीएम के ओएसडी जवाहर यादव का, जिन्होंने ये पंजाब का, राजस्थान का, हिमाचल तक का उदाहरण दिया है और पूर्व की सरकारों का उदाहरण दिया है। आप से सत्ता में आए हैं, अगर पूर्व की सरकारें लागू कर देती, अच्छा काम करती, तो आपको कौन सत्ता में आने देता। हम कहना चाहते हैं ये इधर उधर की बातें करके, एक साथी ने तो बीजेपी के ने ये तक कह दिया कि 20,000 में क्लर्क लगने के लिए तैयार हैं। अरे छोड़ दीजिए ना, आप फिर सत्ता में क्यों बैठे हैं? अगर ये हालात है कि आप 20,000 में कच्चा कर्मचारी लेकर आ रहे हैं, हम विरोध करते हैं कौशल रोजगार निगम का, और ये अपने संगठन द्वारा कौशल रोजगार निगम को बहाल करवाने की बात करते हैं। इसलिए तमाम नीतियों का विरोध करें। यही जींद में 28 मई को सर्व कर्मचारी संघ ने एक ऐतिहासिक रैली की थी और सर्व कर्मचारी संघ ने एक ऐलान किया था कि इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा से लेके ग्राम पंचायत तक जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम बिना अपने सवाल का मांग पत्र पर जवाब दिए बिना उसको चुनाव में नहीं उतरने देंगे। उसके प्रोग्राम को कहीं ना कहीं दखलंदाजी देने के लिए, सर्व कर्मचारी संघ का विरोध के लिए ये भारतीय मजदूर संघ की आड़ लेके ये काम करने लग रहे हैं, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम साझी एकता करके इस आंदोलन को निरंतर चलाएंगे जब तक 35-400 वेतन हमारा लागू नहीं हो जाता। इसके अलावा 9-10 तारीख को पूरे देश की ट्रेड यूनियनों का महापड़ाव है। हम उस महापड़ाव में 9-10 तारीख को पूर्ण रूप से पूरे 22 के 22 जिलों में बैठेंगे। वहाँ क्या नाम है? मेरा नाम हितेंद्र सियाग है, मैं हरियाणा मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन का राज्य अध्यक्ष हूँ।